हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज ईटीएस टेस्ट सॉल्यूशन टॉपिक के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी वेट ऑफ सल्यूट आपको दिया हुआ है 18 ग्राम, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी डब्ल्यू बी आपको दिया हुआ है 1000 ग्राम। द सोल्यूशन इज सेट टू बी। तो चलिए हम लोग मोलैलिटी निकालते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू बी अपॉन 1000, यहाँ से स्मॉल एम, डब्ल्यू ए 18, ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट 180, 1000 अपॉन 1000 करेंगे बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 मोलल, यानी कि मोलैलिटी हमको मिल गई है 0.1। तो 69 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए मोलैरिटी ऑफ वाटर मैंने आपको बताया था 55.5 आया था, लेकिन अगर इसको आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट बाय वॉल्यूम। अगर प्योर लिक्विड है तो वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट। अगर वॉल्यूम को आपने ml में लिया है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000, तो ये आ गया आपका 1000। डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, दिस इज 1000 डिवाइडेड बाय 18, दैट इज इक्वल टू 55.5। जब हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर जो है ये सल्यूट है और यही वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और यही वाटर जो है वो सॉल्यूशन है। यानी जब भी कोई प्योर लिक्विड की आप बात करते हैं तो प्योर लिक्विड के केस में आप फार्मूला लगा सकते हैं मोलैरिटी इक्वल टू एन अपॉन वी, दिस इज वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो डिवाइडेड बाय आप 1000 कर देंगे, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाता है। ये डेंसिटी हो गया, ये मॉलिकुलर वेट हो गया, इंटू 1000 हो गया। किसी भी प्योर लिक्विड की, ये मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, किसी भी प्योर लिक्विड की अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर प्योर है, वही सॉल्यूट है, वही सॉल्वेंट है और वही सॉल्यूशन है। तो 70 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोग फटाफट पढ़ लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 71 फॉर प्रिपेयरिंग 0.1 m सोल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है, 0.m सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर वी नीड H2SO4। आपसे पूछा है कि कितना वेट H2SO4 का लगेगा, वेट ऑफ H2SO4 आपको बताना है। तो सिंपल फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और फार्मूला क्या यूज़ करेंगे बेटा, देखिए फार्मूला है आपका 0.1 m, यानी मोलैरिटी दिया हुआ है 0.1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1 लीटर, देन मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मोलैरिटी है 0.1, दिस इज 1, मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 98, वेट ऑफ सल्यूट आपका आ जाएगा 9.8 ग्राम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा डी। नाउ कम टू 72, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन इन सोल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 36, मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर हो जाएगा 18, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो 36 अपॉन 18 इज इक्वल टू आ गया 2। फर्दर इसी के साथ बेटा जब आप ग्लिसरीन की बात कर रहे हैं तो वेट ऑफ ग्लिसरीन आपको दिया हुआ है 46 और ये मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लिसरीन जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 92, ठीक है। और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 46 अपॉन 92 ये आ जाएगा 1/2। और यहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है किसका, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है ग्लिसरीन का, तो ये हो जाएगा 0.5
अपॉन 2 प्लस 0.5 दैट इज 0.5 अपॉन 2.5 1/5 दैट इज इक्वल टू 0.2. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन. क्वेश्चन नंबर 72 हो गया. क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं. 72 का आंसर जो होएगा वो सी होगा. 73 में हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 3M H2SO4 इज रिक्वायर्ड. तो सिंपल M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगा दीजिएगा. भाई हमें कंसनट्रेशन 3 है, इसके लिए वॉल्यूम पूछ रहा है. 1 लीटर ऑफ 1 है तो V इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा. इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो C आ जाएगा. ठीक है. आप यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में आएगा, वॉल्यूम निकालेंगे तो 0.3333 लीटर आएगा, जिसको 333.3 ml में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 73 का आंसर हो गया सी. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 74. क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इसमें देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 74, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट. बेटा मोलैरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ना कि सॉल्वेंट होता है. ठीक है. तो ये आपका जो है ये गलत है. फिर दूसरा ऑप्शन था मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज सेम. नहीं, दोनों का वैलेंसी फैक्टर जो है वो अलग अलग है, और वैलेंसी फैक्टर जब अलग अलग होगा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू डेल्टा. ओके. चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. हम लोग कह रहा है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. नहीं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए. डी ऑप्शन दे रहा है 74 का. डी ऑप्शन है द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द रेशियो रेस्पेक्टिव. बिल्कुल सही है. एक्स ए अपॉन एक्स बी जब करेंगे तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है, और एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है, जो कि कैंसिल होके हो जाता है एन ए अपॉन एन बी. क्वेश्चन नंबर 75 इक्वल वेट ऑफ NaCl इक्वल वॉल्यूम में. तो जैसे मान लीजिए एंड मोलैरिटी दोनों की क्या होगी. मोलैरिटी ऑफ NaCl हमने लिया वेट ऑफ NaCl बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl वॉल्यूम ऑफ NaCl. इन द सेम वे KCl इज इक्वल टू वेट ऑफ KCl मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl बाय वॉल्यूम ऑफ KCl. ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है. वेट भी क्या है, दोनों का सेम है. तो मोलैरिटी यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा. जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा. इस हिसाब से NaCl का जो है कम है तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा. 75 का आंसर हो जाएगा सी. 76 आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 अपॉन डेंसिटी. कुछ नहीं सोचना है, 10 इंटू 10 और डेंसिटी नहीं, इक्वलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज 49. आपने फॉर्मूला वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 अपॉन इक्वलेंट वेट होता है. अगर यहाँ वेट परसेंट दिया होता तो वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन इक्वलेंट वेट होता. ठीक है. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे. 76 का आंसर जो है अप्रॉक्सीमेट आपका 2 आ जाएगा. तो 76 का आंसर जो हो गया वो डी हो गया. अब आ जाइए बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग. ठीक है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ेंगे. इन ए सोल्यूशन ऑफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन देखिएगा बेटा 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 46 ग्राम टॉल्वेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपको बताना है. 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन है, 46 ग्राम ऑफ टॉल्वेन है. निकल गया. चलिए अब अगला देखते हैं बेटा. इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अगर हम लोग निकालेंगे तो 7.8/78 हो जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्वेन निकालेंगे तो 46/92 हो जाएगा. ये हो गया 0.1, ये आ जाएगा 0.5. इसके बाद मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे आप बेंजीन का तो 0.1/0.1.5 दैट इज इक्वल टू 1/6. ये आंसर आ जाएगा 76 का ए.
78 आप देखिए कह रहा है एक बोतल ए है, दूसरा बोतल बी है, ये 1 m है और ये भी 1 m है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है 1 ग्राम पर ml है और आपको बताना है कि कौन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। सिंपल सी बात अगर सोचिए 1 m और 1 m, तो ये 1 मोल जो है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में है। 1 लीटर सोल्यूशन अगर डेंसिटी दी हुई है 1, तो इसका मतलब 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ऐसे सोचिएगा। अब इसमें जो है ये 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, यहाँ पे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब यहाँ पर वाटर अमाउंट क्या है, ज़्यादा। लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे तो वाटर का अमाउंट जो होगा वो कम होगा, क्योंकि 1000 ग्राम सोल्यूशन में कुछ सल्यूट भी तो होगा, यानी यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट है उसका अमाउंट कम है। अगर सॉल्वेंट कम है तो जाहिर सी बात है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल बात सोचो, यहाँ पे 1 लीटर सोल्यूशन था, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, हमने 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया। यहाँ पे 1000 ग्राम वाटर है, अब यहाँ पता करो वाटर कितना होगा। 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में सल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, तो नो डाउट यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, कम। सॉल्वेंट कम है मतलब कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल तरीके से हम लोगों ने थ्योरेटिकली इसको निकाल लिया। आप चाहते तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m ds माइनस m अपॉन 1000 करके भी आप फाइंड कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन देखिए इसको मैंने थ्योरेटिकली यही आपको बताया है। 78 के बाद जो है आ जाइए 79। 79 में कह रहा है, भाई देखो कुछ सोचना नहीं है, 79 में सिंपल सा है एकदम, फटाफट इसको अब बता देंगे। 79 में कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि पीबी इन सोल्यूशन बोला पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्सबी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 80 बताने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स ए, दैट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है। इसी फॉर्मूले को अगर हम उलट दें तो पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन बी अपॉन एन ए। 1 को इधर फेंक दें तो पी नॉट माइनस एस माइनस पी नॉट माइनस पी एस दैट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। तो फाइनली यहाँ बचेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन एन बी अपॉन एन ए। एक फॉर्मेट ये निकल के आ गया। अब एक फॉर्मेट और मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसी में देखिए जैसे हम लोग लिख रहे हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट दैट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं इसको, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, फिर ये हो जाएगा एन ए, या इसको एक्स से लिखो, ठीक। इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स ए। इसको इधर फेंक दीजिए तो 1 माइनस एक्स ए एंड दिस इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी नॉट, और 1 माइनस एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स बी, तो पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है, पी एस अपॉन पी नॉट। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 81 आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 आ गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 80 था, तो क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए पी एस अपॉन पी नॉट जो है, पी एस अपॉन पी नॉट, यहीं से देख लीजिए, पी एस अपॉन पी नॉट दैट इज इक्वल टू क्या दे रहा है, एक्स बी, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, पी नॉट माइनस एक्स 1 प्लस एन, ये भी जो है सही है। जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दैट इज यहाँ पे पी नॉट इक्वल टू एक्स ए होता है, जबकि यहाँ दिया हुआ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस दैट इज इक्वल टू एक्स ए। यही ऑप्शन जो है आपका क्या है, गलत है। यानी 80 का जो आंसर है वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी सारे मैंने डिराइव कर दिए हैं, आप उससे मैच कर सकते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन 81 तो मैंने बता दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी 81 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 81 इज ए।
चलिए अगला देखते हैं बेटा हम लोग। 81 के बाद 82 पे आ जाइए। 82 कह रहा है 82 क्वेश्चन नंबर 82 1 मोल ऑफ हेप्टेन, यानी कि आप देखिए 1 मोल ऑफ हेप्टेन दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन कितना है 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन कितना है 4। तो वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग पूछ रहा है, इसका पी नॉट कितना दिया हुआ है 92, और यहाँ पर इसका पी नॉट कितना दिया हुआ है 31। तो मान लो बेटा सीधे सीधे अगर तुम इसको निकालना चाहते हो पी एस इक्वल टू तो हो जाएगा 92 1/5 प्लस 31 इंटू 4/5। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 43.2। आंसर सी इज़ करेक्ट। 83 देखिए 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब 176। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स से हो जाएगा। पी नॉट जो है हमारा 760 है, ये जो है 750 है, ये 760 है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा 1/76 आ जाएगा सीधे। 83 का आंसर जो होगा वो डी होगा। 84 है, 84 मतलब आइडियल सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, बेंजीन टॉल्विन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इस तरह से था। तो यहाँ पे देखिए इथाइल क्लोराइड और फिनॉल, ये जो है आपका आइडियल सोल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा। 84 का आंसर जो होगा वो डी होगा। फिर आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन आप जानते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना चाहिए 0, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए 0, राउल्ट्स लॉ को क्या करे फॉलो करे, और डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। डेल्टा एस मिक्सिंग हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब भी मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे एंट्रोपी क्या करती है बढ़ती है। तो इसीलिए बेटा आपका 85 का आंसर जो होएगा वो क्या होएगा सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 के बाद 85 के बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 ग्राफ वाला था। आप जानते हैं पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था एक्स ए स्ट्रेट लाइन, पी बी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था एक्स बी था। और मैंने फिर जो दोनों ग्राफ आपको बना के दिखाए थे, ये पी ए था, ये आपका जो था पी बी था, ये आपका जो था वो क्या था पी एस था। ये वैल्यू पी नॉट ए के बराबर थी, ये वैल्यू पी नॉट बी के बराबर थी, ठीक है ना। और फिर आपको मैंने एक इक्वेशन भी निकाला था पी एस इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। तो यहाँ देखिए पी एस वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का ग्राफ था, और ये सारे के सारे ग्राफ जो हैं वो क्या है स्ट्रेट लाइन। तो एक जगह आपका दिया हुआ है कि 93 में नॉन लीनियर, तो 93 का आंसर क्या होएगा डी होगा। 93 का आंसर डी है। 94 ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, एग्जाम्पल है आपको याद होना चाहिए एसीटोन एंड इथेनॉल। 95 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो होती है जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर। 95 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 में देखो बेटा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए 100 एंड बी जो है वो 80 दिया हुआ है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डाल्टन्स लॉ भी यहाँ पर यूज़ होना है। द वेपर प्रेशर टू लिक्विड, चलिए देखते हैं सॉल्व करके इसको। 96 पी नॉट ए इज़ 100, पी नॉट बी इज़ 80, नंबर ऑफ मोल इज़ 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इज़ 3। तो बेटा पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 2/3 प्लस एंटी सॉरी 2 मोल है 3 मोल है, ये 5 हो जाएगा, और 3/5 बस इसी पे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 88। क्वेश्चन नंबर 97 अभी मैंने आपको बताया बेटा पी एस इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस क्या था एम एक्स का ग्राफ था, ये स्ट्रेट लाइन, और ये भी आइडियल सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। 97 का क्या हो गया ए हो गया। अब देखिए
अगला क्वेश्चन 98। जैसे मान लीजिए बेटा 98 बताने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई लिक्विड है, ए है, बी है, ए है, बी है। यहाँ पे हम लोग जो प्रेशर निकालते थे पी एस, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दिस इज राउल्ट्स लॉ। लेकिन ये जो वेपर बन जाएंगे और वेपर का जब हम प्रेशर लगाएंगे, टोटल प्रेशर निकालेंगे, तो यहाँ पे डाल्टन्स लॉ लगेगा। पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल एंड पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। पी नॉट ए दिया हुआ है 100, पी नॉट पी दिया हुआ है 200। सबसे पहले आप निकालिए पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.4, दैट इज इक्वल टू 40। पी बी इज इक्वल टू 200 इंटू 0.6, ये आ जाएगा 120। एंड पी एस इज इक्वल टू 40 प्लस 120 इज इक्वल टू 160। अब जब हम लगाएंगे पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, ये डाल्टन्स लॉ है। देन वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन क्या होगा, पी टोटल। और वाई बी निकालना हो तो पी बी अपॉन क्या होगा, पी टोटल। हमें ये निकालना था तो 40 अपॉन 160, दैट इज इक्वल टू 1/4.25। इसका आंसर आ जाएगा 98 का आंसर हो जाएगा सी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। 99 ऑन द सेम कॉन्सेप्ट पे है। 99 बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। पी नॉट इथेनॉल का हमें दिया है 42, पी नॉट मिथेनॉल का दिया हुआ है 88.5 और मैक्सिमम 46 ग्राम इथेनॉल। वेट ऑफ इथेनॉल इज 46, weight of methanol is 16, then number of mole of ethanol is 46 upon 46, number of mole of methanol is 16 upon 32.5। in the same way mole fraction of ethanol हो जाएगा 1 upon 1.5, mole fraction of methanol हो जाएगा 0.5 upon 1.5। then PS equal to P naught ethanol x ethanol plus P naught methanol एक्स मिथेनॉल। और यहाँ पे रख करके जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, आपका ये आएगा 28 और ये आ जाएगा 29.5, टोटल 57.5। अब यहाँ पर लगाओगे पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, ये वेपर की बात हो रही है। देन वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल, ये हो जाएगा 28। मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का पूछा है, सॉरी। तो ये वाई बी कर लेना, पी बी अपॉन पी टोटल, ये हो जाएगा 29.5 अपॉन 57.5। देन आंसर आ जाएगा वाई बी इज इक्वल टू 0.513। 99 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। बेटा ये आपको मैंने एक सॉल्यूशन क्वेश्चंस का हिंट दे दिया हुआ है और इसके बाद इसका मैं एक बार फिर से आपको सॉल्यूशन भेजूंगा, इसके बस आंसर आप लोग जानते रहिए। ओके, थैंक यू।